नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल टीजी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए आज जिन टॉप लाइंस का रुख करने वाले उन पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर रहेगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई और एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। ऐसे में बंगाल में कहा जा रहा है एग्जिट पोल के द्वारा कि किसकी होगी एंट्री और किसकी होगी एग्जिट। क्या आ चुका है बंगाल में परिवर्तन का दौर? एग्जिट पोल तो कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। अगली खबर जिस पर हमारी रुख रहने वाला है वो है असम से जुड़ी। असम में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करने वाली है, ये कह रहे हैं एग्जिट पोल। तो बीजेपी क्या असम में लगा पाएगी हैट्रिक? बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ जिस तीसरी खबर पर रुख रहेगा वो है केरलम से जुड़ी हुई। केरलम का किंग कौन होगा? एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं? क्या केरल में भी परिवर्तन का दौर होगा या जो किंग मेकर कहा जा रहा है विजय को, वो जो केरल में कहा जा रहा है कि यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ की जो लड़ाई थी उसमें कौन बाजी मारेगा? एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं बताएंगे आपको। तमिलनाडु में किसके सर सजेगा ताज? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तमिलनाडु में क्या कुछ कह रही है सियासत की मिजाज, कहां बैठती हुई नजर आ रही है और किसका पलड़ा यहां भारी हो रहा है? एग्जिट पोल क्या कुछ इशारा दे रहे हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं और सर्वेस क्या कह रहे हैं, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हालांकि विधानसभा सीटें कम है, लेकिन यहां भी एनडीए को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो आज का ये जो पूरा न्यूज पंच है वो एग्जिट पोल विशेष रहेगा, जहां हम एक एक करके इन पांचों राज्यों में एग्जिट पोल में क्या क्या सर्वे सामने आए हैं और किस ओर वो इशारा कर रहे हैं आपको बताएंगे। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। और सबसे पहली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो वोटिंग है उसका सिलसिला खत्म हो गया। अब सबको इंतजार है 4 मई को जब मतगणना होगी और चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कल जैसे ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। और एग्जिट पोल ने साफ तौर पर इशारा किया है कि इन 5 राज्यों में से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तौर का इशारा कर रहा है। और ये चौंकाने वाला एग्जिट पोल इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी चौका लगा सकती है इस बार एक बार फिर से सरकार बना के, लेकिन एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में क्या क्या परसेंटेज मिली है और क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं अलग अलग एग्जिट पोल में। सीधा आपको ग्राफिक्स का रुख करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन 5 राज्यों में अगर बात करें एग्जिट पोल की तो क्या कुछ रुझान निकलते हुए सामने आ रहे हैं। आइए एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का सबसे पहले रुख कर रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो कराटे की टक्कर यहां नजर आती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ हो या फिर दूसरे एग्जिट पोल हो, वो क्या कुछ इशारा करें। एपीबी मैट्रिक्स का आप देख रहे हैं कि 294 कुल विधानसभा सीटें हैं और तृणमूल को 125 में से लेकर 140, बीजेपी को 146 से लेकर 151 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। फिर एबीपी पोल डायरी की बात करें, यहाँ पर तृणमूल को 99 से 127, बीजेपी को 142 से 171, वहीं अन्य को 5 से 9 के बीच सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो 130 से लेकर 140 जो सीटें हैं वो तृणमूल कांग्रेस को, वहीं 150 से 160 बीजेपी को और यहाँ पे 6 से लेकर 10 अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते। पोल पल्स क्या कह रहा है? पोल पल्स और न्यूज़ 24 प्रजा पोल जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मिलती हुई। तो प्रजा पोल यहाँ एक ऐसा पोल है जो कह रहा है कि तृणमूल की सरकार यहाँ बनेगी। 178 से 200 सीटें तृणमूल को मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। और पोल पल्स में तृणमूल को 99 से 127, बीजेपी को 142 से 171, वहीं अन्य को 5 से लेकर 9 तक। ये कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में
बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। आइए अब क्या कुछ कह रहे हैं दिग्गज इस पर एग्जिट पोल आने के बाद, आपको सुनवाते हैं। पहली बार एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे बंगाल में, जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है, उस गंगा जी के पवित्र स्थान पे, गंगा सागर के पवित्र स्थान पे इस बार राष्ट्रवादियों का सरकार बनना तय है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। ये सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी, ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी अपनी जीत का दावा करे। दोनों चरणों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का तक यही कहना है कि ये सत्ता विरोधी लहर है। तो ममता बनर्जी जो 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है, इस बार क्या बीजेपी उसको सत्ता की चाबी मिलेगी? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या दीदी से नाराज है जनता, इसलिए जनता कुछ ऐसा कुछ मन बना बैठी है। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है इस बार, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल के वासियों में एक नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं लाखों लोग, घुसपैठ ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर रही है। कई जनसभाओं में घुसपैठियों को लेकर बात हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर पर नजर आया। स्कूल भर्ती घोटाले भी बड़े मुद्दे रहे। इस दौरान हमने देखा कि 2011 से लेकर अब 2026 तक कई ऐसे घोटाले सामने आए जिसमें पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर कई बड़े सवाल खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इन घोटालों में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। कहा जा रहा था कि राज्य सरकार में महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो असुरक्षित है। फिर संदेश खाली की घटना हो, आरजी कर की घटना हो, ये तमाम घटनाएं जिसके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल है वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिहाज से इसको एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, अनंत विजय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए सीधा अनंत विजय का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं। अनंत जी, कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी चौथी बार सरकार बनाएंगी, ये दावा टीएमसी कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल इन सभी दावों को खारिज कर दिया। साफ तौर पर यहाँ परिवर्तन की लहर नजर आ रही है और संगठन की ताकत ये दर्शा रही है कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से 2011 में ममता बनर्जी ने लाल किले को ध्वस्त किया था, लाल मतलब वामपंथी किले को ध्वस्त किया था, उसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल पर भगवा लहराने जा रही है, अगर आंकड़े सही हैं तो। क्योंकि पूर्व के हमारे अनुभव कहते हैं कि कई बार इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति भी देखने को मिलती है। इसलिए, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तरीका है, इस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला पोल है। और जिस प्रकार से इस बार जो आपने अभी आंकड़े बताए और जिस प्रकार से अधिकांश मतलब 95% या 98% जो सर्वेज हैं उसके हिसाब से ममता बनर्जी इस बार बंगाल का चुनाव हार रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं होते। मुझे याद पड़ता है 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली थी, तब इसी चाणक्य ने घोषणा की थी कि अरविंद केजरीवाल को इतनी सीटें मिलेंगी। तब इसी प्रकार से लोगों ने एग्जिट पोल का मजाक उड़ाया था। लेकिन ये एक विज्ञान है और विज्ञान के अनुसार उनके जो निष्कर्ष होते हैं उसी आधार पर हमें अपने आकलन करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये अगर वस्तुतः पूरी तौर पर ठीक ना हो, पॉइंट ब्लैंक भी नहीं हो, तो एक इशारा तो करते ही हैं ये लोग कि जनता का रुख किस दिशा में जा रहा है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो पोल के आप बस दिखा रही हैं उसके हिसाब से इस बार जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार भी इनका फेनोमेनल राइज था, 3 सीट से 77 सीट, ये कोई बहुत
छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जंप था भारतीय जनता पार्टी का, और अब 77 से अगर बहुमत के आंकड़े को पार करती है, कहीं जी आनंद जी, तो 150 के करीब जुड़ती बड़े है, तौर पर ये तो साफ तौर पर पोल दर्शा रहे हैं कि बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक लिहाज से भी ये बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं उस पर भी ये खासा असर देता हुआ नजर आएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर एग्जिट पोल की माने तो क्या वो बड़े फैक्टर्स रहे जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ साबित हुए अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में यहां सफल हो पाती है, क्योंकि बीजेपी ने यहां सेंध लगाने की तो पूरी कोशिश की है। मामला देखिए, पहला बड़ा फैक्टर तो ये है कि बंगाल का ये इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, और जिस तरह से भयमुक्त और हिंसा मुक्त स्थिति में ये इलेक्शन हुआ है, तो जो अर्बन वोटर्स हैं, जो गांव के वोटर्स हैं, वो अपने घर से निकल पाए हैं और अपना जो मतदान है वो कर पाए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखें कि 92.67 अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है कल का 152 सीटों का, और पहली चरण में जो कल 142 सीटों का, और पहली चरण में जो 152 सीटें थे उसमें भी 93.19% वोट पड़ा। लेकिन अगर आप कोलकाता का ट्रेंड देख लीजिए, पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोटदान उतना होता नहीं है, लोग निकलते नहीं थे घर से। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो 15 साल से 20 साल से वोट नहीं दिए, इस बार वोट करने वो मैदान पे उतरे, क्योंकि मुद्दा जो है, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था, मुद्दा बेरोजगारी का था, मुद्दा था, बिल्कुल कई बड़े मुद्दे रहे, उसमें घुसपैठिया, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अब देखना होगा जनता ने कहां वोट किया है, क्या एग्जिट पोल सच माने उनको या ना माने। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं, आपको एग्जिट पोल में असम की तस्वीर क्या कुछ कह रही है वो दिखाते हैं। असम में ऐसा लग रहा है कि स्मूथ फ्लो लग रहा है बीजेपी के लिए, लग रहा है कि बीजेपी इस बार असम में हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी। तो क्या ये माना जाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो काम किया है वो उसका जादू चल गया और वो काम जनता को पसंद आया गया, क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की मजबूत वापसी यहां संभव होती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की बात करें तो यहां किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, आइए आपको दिखाते हैं। अगर उन आंकड़ों की बात करें तो असम में टाइम्स नाउ और जेवीसी के आंकड़े कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी को 88 से 101, कांग्रेस को 23 से 33, वहीं अन्य को 2 से 5। आइए अगले आंकड़े की तरफ चले तो रिपब्लिक और पीमार्क क्या कह रहे हैं, बीजेपी को 82 से 94, कांग्रेस को 30 से 40, वहीं अन्य को 105। यानी कि बीजेपी को यहाँ क्लीन स्वीप मिलती हुई नजर आ रही है, कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। 126 यहाँ विधानसभा सीटें हैं आज तक, और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को 88 से 100, वहीं कांग्रेस को सिर्फ मात्र 24 से 36, अन्य को सिर्फ 0 से 3 यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 का जो पोल है वो कह रहा है बीजेपी को 90 से 100 और कांग्रेस को 23 से 33 और अन्य को भी बहुत कम मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो एबीपी पोल डायरी की बात करें तो बीजेपी को 86 से 101, कांग्रेस को 15 से 26 और अन्य को 3 से 6 मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें तो बीजेपी को 91 से 94, कांग्रेस को 27 से 31 और अन्य को 3 से 5 मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ अलग अलग एग्जिट पोल हैं जिनके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें असम की राजनीति में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है बड़े दिग्गजों का असम की राजनीति को लेकर और एग्जिट पोल को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है, उससे भी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। आज का जो एग्जिट पोल है मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मानता, फिर भी इसको मैं रिजेक्ट भी नहीं करता हूं। मुझे लगता नहीं कि आसाम में ऐसा होगा। आसाम में मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर होगा। और यहाँ हमारे साथ विशेष मेहमान तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुबीना भी जुड़ गई हैं। आइए दोनों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनंत जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, असम में बहुत मुश्किल नजर नहीं आती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए का, उसकी बड़ी स्मूथ वापसी है। क्या ये कुछ कारण रहा हेमंत बिस्वा शर्मा के काम का, साथ ही साथ कांग्रेस का जो रुख रणनीति रही गौरव गोगोई को लेकर आना, लेकिन वहां पर कोई ठोस रणनीति मैनिफेस्टो का कहीं ना कहीं वीक होना, ये कुछ एक प्रमुख कारण रहे?
एग्जिट पोल को एकदम एग्जैक्ट पोल की तरह देखता हूं, क्योंकि मैं असम के चुनाव में असम गया और लोअर असम और अपर असम दोनों इलाकों में मैंने दौरा किया। जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस बात पर ही सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि वो 100 का आंकड़ा छुएगी या नहीं छुएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत रिलक्टेंटली कांग्रेस पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा। वहां आपने देखा कि गौरव गोगोई को आगे किया गया, प्रियंका गांधी को कैंपेन, वो चुनाव सिलेक्शन कमेटी आदि किसी का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बावजूद इसके प्रियंका गांधी के दौरे ही बहुत कम हुए। तो मुझे लगता है एक तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में प्रियंका गांधी को लेकर जिस प्रकार का भावना जी उहापोह की स्थिति है वो असम में दिखाई दी। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता स्पष्ट तौर पर अपनी व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के कितने नेता कांग्रेस के प्रति वफादार हैं और कितने नेता हेमंत बिस्वा बिल्कुल, ये शर्मा साफ के तौर पर देखा गया जब कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई नेता चुनावी प्रचार के दौरान ही कांग्रेस को छोड़कर चले गए। ये हमारे साथ सुबीना जुड़ी है। सुबीना, कहीं ना कहीं AIUDF का भी अलग होना और अलग से चुनाव लड़ना भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान साबित हुआ इसमें। जी बिल्कुल भावना, ये जो आपने कहा AIUDF और कांग्रेस जो इससे पहले इलेक्शन में गठबंधन में थी, इस बार जो है इंडिपेंडेंटली लड़ रही है, तो इस बार ये जो है एक फैक्टर बनता है। और हालांकि अलायंस बनने में भी जो अपोजिशन का अलायंस बना काफी लेट हुआ, जिसके वजह से भी जो कंबाइंड स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग फैक्टर नजर आया। और साथ ही साथ जो अगर आप देखें टी गार्डन एरिया में, क्योंकि असम में जो है अराउंड 40 to 50 सीट्स अराउंड जो है टी गार्डन एरियाज में बिलोंग करती है, तो वहां पे भी जो नए कुछ पार्टीज आए उसके वजह से भी जो है अब वोट शेयर में फ्रेगमेंटेशन नजर आ सकता है इस बार। हालांकि जो है अगर आप एग्जिट पोल्स की बात करें और जो रुख है, तो ये इस बार बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए केक वॉक लग रही है असम में, क्योंकि जो है तो अगर आप एनडीए के लिए क्या ये केक वॉक होगा? क्या एनडीए अब यहाँ 126 में से 100 का आंकड़ा छू पाएगी? क्या एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल असम के लिए निकलेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। सुबीना, यहाँ तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला राज्य जो हम लेकर चल रहे हैं वो है दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मिशन साउथ के साथ। यहाँ बीजेपी जरूर चली, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीति है वो कहीं ना कहीं हावी रहती है। केरल में क्या बदलेगी हवा, ये बड़ा सवाल है इस बारी। एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके से कह रहे हैं कि केरल में किंग कौन होगा, केरल की सत्ता की चाबी किसको मिलेगी, क्योंकि एग्जिट पोल बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि यूडीएफ की यहाँ वापसी हो सकती है। और यूडीएफ की वापसी का मतलब है, अगर केरलम के इतिहास को लेकर देखा जाए तो कोई भी एक सरकार टिक नहीं पाई है, लेकिन एलडीएफ 2 बारी से सरकार टिका के बैठी है, लेकिन इस बार सत्ता विरोधी हवा चली और एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग जो पोल्स हैं वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। एलडीएफ को 62 से 69, यूडीएफ को ज्यादा यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और साथ ही साथ 70 का वो जो आंकड़ा है उसको कह रहे हैं कि जादुई आंकड़ा है, लेकिन यूडीएफ यहाँ हर एक पोल में आप देख रहे हैं कि बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ हमारे साथ विवेक, हमारे संवाददाता जुड़ गए, साथ ही साथ अनंत तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अगर केरल की राजनीति को देखें, यहाँ चुनाव प्रचार को देखें, इतिहास को देखें, तो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ के बीच ही कड़ा मुकाबला रहा और उसी के बीच जो इर्द गिर्द है वो राजनीति घूमती रही। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, एलडीएफ 2 बार से सरकार बना पाई, लेकिन इस बार लग रहा है हैट्रिक नहीं बना पाएगी। यूडीएफ आती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल्स? सभी एग्जिट पोल यानी एक न्यूज़ 18 है, ये टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक है, केरल में कांग्रेस की विक्ट्री प्रेडिक्ट की है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स का वेलकम किया है, कि जबकि सीपीएम एंड बीजेपी ने इसके रिजेक्ट कर दिया है। सीपीएम ने स्टेट सेक्रेटरी ने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कि एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट नहीं है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं कर पाएगी। इफ यू लुक एट क्लोजली, इस इलेक्शन में बहुत सारा मुद्दा है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन फैक्टर, ये दोनों मुद्दों सीपीएम को एक मेजर इश्यू होता है, कि सीपीएम को एक मेजर चैलेंज हो सकता है। तो इसी विषय में इस तरह कांग्रेस और यूडीएफ ने वापसी इलेक्शन में जीत होने को चांसेस बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने 3 से और 10 तक
सीट मिलने को चांस भी होए, वो सीट तिरुवनंतपुरम, पालक्काड और त्रिशूर में मिलने को चांसेस बहुत ज्यादा है। तिरुवनंतपुरम में भी तो देखा हमने विवेक की किस तरीके से मेयर इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आई। तो कई बड़े फेरबदल हुए हैं यहाँ राजनीति में। इस बार लग रहा है कि यूडीएफ की जीत होती हुई मिल रही है। लगता है कांग्रेस को यहाँ राहत की सांस यहाँ मिलेगी। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के साथ। आइए अब दक्षिण भारत के दूसरे राज्य में चलते हैं जहां पर भी चुनाव हुए, और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जिट पोल आ चुके हैं। और तमिलनाडु की, दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें तो यहाँ फिल्मी सितारों का कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। हमने देखा कि जयललिता के दौर से लेकर अब विजय की भी एंट्री हुई और जेन जी के साथ उन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया और एक यंग राजनेता के तौर पर कैंपेन चलाया। यहां कहा जा रहा है क्या जो विजय की पार्टी है टीवी के, वो गेम चेंजर बन पाएगी? क्या वो किंग मेकर होगी? क्या वो सेंध लगा पाएगी? और द्रविड़ काल की तो यहाँ वापसी एक बार फिर से कही जा रही है। ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा ग्राफिक्स के जरिए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। 234 विधानसभा सीटें एक ही चरण में चुनाव हुआ है और द्रविड़ काल, जिसको डीएमके कह रहे हैं, 75 से 95 सीटें यहाँ लेती हुई नजर आ रही है। और अगर एनडीए की बात करें 128 से 47, वहीं डीएमके रिपब्लिक जो कह रहे हैं 125 से 145, एनडीए को यहाँ कम 65 से 85 और अन्य को 17 से 32। न्यूज़ 18 का पोल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ डीएमके को 100 से ज़्यादा सीटें, एनडीए को भी यहाँ 100 से ज़्यादा सीटें, साथ ही अन्य को 4 से 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एंड न्यूज़ 24 चाणक्य का भी हम आपको पोल दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ चलिए अब आपको पुदुचेरी भी दिखा देते हैं। पुदुचेरी क्या है कि इन पूरे सभी राज्यों में सबसे छोटा राज्य रहा। यहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें जरूर हैं, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ से भी एक बड़े राजनीतिक संदेश जाते हैं। तो यहाँ भी एनडीए की वापसी हो रही है। जी हाँ, एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके की बात बता रहे हैं कि एनडीए का जादू यहाँ पर भी बरकरार है और सत्ता में फिर से आने के आसार हैं। और तमिलनाडु की राजनीति पुडुचेरी पे बड़ा असर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों राज्य की राजनीति एक दूसरे पर असर डालती। तो एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरीके का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। टाइम्स नाउ आज तक के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। एनडीए को 15 से 17, कांग्रेस को 11 से 13 और आज तक और एक्सिस माई इंडिया का कह रहा है 16 से 20, 6 से 8 कांग्रेस को मिलती हुई, 3 से 7। तो ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और एनडीए की एक बार फिर से वापसी दिख रही है। और इस समय हमारे साथ आनंद जी जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि एग्जिट पोल ये दक्षिण भारत की राजनीति पर किस तरीके का असर डालेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं आनंद जी आपसे सबसे पहले। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव हुए, 264 विधानसभा सीटें हैं और जादुई आंकड़ा अगर यहाँ देखें तो किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या तमिलनाडु की राजनीति में कुछ उठापटक हो सकती है या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वही एग्जैक्ट पोल हो सकते हैं? भावना जी, सबसे दिलचस्प एग्जिट पोल्स अगर आप देखें, आप जो दिखा रहे हैं उसमें तमिलनाडु से ही दिखाई देते हैं मुझे। एक्सिस माई इंडिया को और चाणक्य को ये देखें तो ये विजय की पार्टी जीवीके को मतलब लगभग बहुमत के पास पहुंचा रहे हैं और दोनों में से किसी को बहुमत नहीं दिखा रहे हैं, न डीएमके को न विजय की पार्टी को, और एआईडीएमके को तो बहुत ही कम सीट दे रहे हैं। बाकी जो 4-5 पोल हैं अलग अलग तरीके के, वो जो डीएमके को बहुमत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं शुरू से तमिलनाडु के इलेक्शन को लेके इस मत का हूं कि विजय किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको याद दिलाऊं कि बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर पॉलिटिकल पंडित ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी और कहा था प्रशांत किशोर बिहार में गेम चेंजर साबित होंगे और उनकी जो पार्टी है, कुछ उसी तरह का नजारा मुझे चुनाव के बहुत पहले तमिलनाडु में भी दिखाई दिया था, जब विजय को लेकर ये लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि सनल जी, हमने देखा कि विजय ने भीड़ तो बहुत बटोरी है, लेकिन क्या वो सेंध लगाने में और वोट बैंक को कहीं ना कहीं इधर उधर करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? ये तो तब होगा जब 4 मई को नतीजा आएगा और उसके बाद सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे तमिलनाडु का बड़ा रोचक होने वाला है ये। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ न्यूज पंच में हमें लेना है। न्यूज पंच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर जो विश्लेषण है न्यूज पंच में लगातार जारी है और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पुदुचेरी की, केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल और क्या कह रहे हैं विश्लेषण। आनंद विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप
असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्जिट पोल पर हम आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद एग्जिट पोल आए हैं। 4 मई को मतगणना होनी है, उससे पहले एग्जिट पोल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल सामने आते हुए दिख रहे हैं। पुदुचेरी की बात कर लेते हैं। आनंद विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुदुचेरी के हम आपको एग्जिट पोल में अलग अलग सर्वेज हम आपको दिखा चुके हैं, जहां एनडीए बढ़त बनाती हुई फिर से नजर आ रही है। आनंद जी, अगर पुदुचेरी की बात करें, छोटा राज्य है, 30 विधानसभा सीटें, लेकिन बड़े राजनीतिक संदेश यहाँ से भी जाते हैं। तमिलनाडु का इससे कनेक्शन है, तमिलनाडु की राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता है वो पुदुचेरी पे भी पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु में इस बार जो एनडीए का गठबंधन है या जो वहां के लोकल स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके गठबंधन को पुनः वापसी सत्ता मिलने जा रही है। ऐसा पहले हम लोग जब विश्लेषण कर रहे थे तो हमें लग रहा था जहां जिनकी सरकार है वहां उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने बड़े उलटफेर करते हुए तमिलनाडु की राजनीति को जिस प्रकार से दिलचस्प बना दिया है, उसका बहुत ज्यादा असर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पड़ने जा रहा है। तो एनडीए की सरकार वहां रिपीट होगी और रामास्वामी जी के नेतृत्व में वो मुझे लगता नहीं है कि वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो पुडुचेरी में अखिल भारतीय संगठन की तरह ही वो वहां भी कमजोर है और वो इस तरह से कोई फॉर्मेडेबल अलायंस बना के एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में पुडुचेरी में नहीं है। और जिस प्रकार से लोग वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकुशलता से बहुत ज्यादा नाराज या उस तरह की कोई समस्या, बहुत छोटा सा भावना जी अगर आप देखें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ विन विन सिचुएशन है। 5 राज्यों में से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब 4 मई का इंतजार सभी को। आनंद जी, तमाम जानकारी और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अगली मुलाकात आपसे दोपहर को 2 बजे होगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।